देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं टीना सेठ और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। आपातकाल के 47 साल पूरे। उदयपुर सहित जिले भर में भाजपा ने मनाया काला दिवस। काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। लेक सिटी में गर्मी ने फिर से दिखाए तेवर। तापमान बढ़कर पहुंचा 40 डिग्री के करीब। तेज गर्मी के चलते पर्यटन स्थलों पर पसरा सन्नाटा। फीट गहरे कुएं में गिरा पैंथर। वन विभाग और ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। चारपाई की सहायता से निकाला जा सका पैंथर। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में भाजपा शहर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया। काले दिवस को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उदयपुर के कोर्ट चौराहे पर एकत्रित हुए और हाथों पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने बताया कि 25 जून को जिस तरह से आपातकाल के दौरान कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, इसी घटना के विरोध में 25 जून को काले दिवस के रूप में मनाया गया। गौरतलब है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात को देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इसके पीछे एक बड़ी वजह उनका कोर्ट द्वारा सत्ता से बेदखल किए जाने का डर था। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक 21 महीने के लिए लगाया गया था। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा आज आपातकाल का काला दिवस मनाया गया है, जिसके अंदर लोकतंत्र के सेनानी जिनको आपातकाल के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था, कठोर यातनाएं दी गई और 25 जून मध्य रात्रि से 6 मार्च 1977 जिस प्रकार का कालखंड रहा है, उसके अंदर सत्याग्रह के रूप में कई कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी है, इस आपातकाल का विरोध किया है। तो इसको लेकर सारे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम रखा है, जिसमें सारे राजस्थान के अंदर विभिन्न मंडलों में जा रहा है। और आज हमने उदयपुर में भी जिन जिन लोगों ने आपातकाल में जो जेलों में रहे और लोकतंत्र सेनानी के रूप में जिन्होंने इस पार्टी को मजबूत करने में सहयोग प्रदान किया, उन सभी का हमने सम्मान किया है और जन जन तक ये बात पहुँचाई है कि किस प्रकार आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी ने इस लोकतंत्र की हत्या की। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र द्वारा शनिवार को सभी मंडल मुख्यालयों पर आपातकाल विरोधी काला दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया। सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रदर्शन किया। 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लोकतंत्र का गला घोटकर देश में आपातकाल लागू करने की घटना की जानकारी कार्यकर्ताओं को प्रदान की गई। इसी को लेकर खेरवाड़ा के कनवाई में भी 25 जून के काले दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें जिला मंत्री धुलेश्वर वसोहर, जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष शंकर खराड़ी, कालूराम सिकंदर, महिपाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। देश भर में आपातकाल विरोधी दिवस को काले दिवस के रूप में मनाया गया। आज ही के दिन 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए
देश में आपातकाल लागू किया था। आपातकाल के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया और देश में आतंकवाद और इस टाइप की ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, प्रेस की आज़ादी को समाप्त कर दिया गया और देश के अंदर कानून के राज की जगह तानाशाही और हिटलरशाही का राज स्थापित किया। इसके विरोध में आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हाथों पे काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन और विरोध कर काला दिवस मनाया गया। इसी के तहत आज खैरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 7 मंडल खैरवाड़ा, बावलवाड़ा, कनबई, नया गांव, शेंबारी, ऋषभदेव के अंदर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया तथा नारेबाजी कर काला दिवस मनाया और कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार की देश विरोधी गतिविधियों की जानकारी दी। प्री मानसून की बारिश के चलते राजस्थान के कई जिले तरबतर हो गए, लेकिन उदयपुर को इससे कोई ज्यादा राहत देखने को नहीं मिली है और एक बार से उदयपुर में गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। लेक सिटी का पारा फिर से 40 डिग्री को छू गया है। मौसम विभाग की माने तो उदयपुर सहित पूरे मेवाड़ को अगले 2 दिन में गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन में उदयपुर में बरसात का दौर शुरू हो सकता है। वहीं इस पूरे सप्ताह उदयपुर में घने बादलों के साथ साथ धूल भरी आंधियों और बरसात होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पिछले कुछ दिनों से उदयपुर में उमस और गर्मी के चलते लोगों का हाल बेहाल है। उदयपुर में शुक्रवार को उदयपुर का पारा कई दिनों बाद एक बार फिर 40 डिग्री पहुंच गया है। शुक्रवार को दिन का पारा उदयपुर में 39.6 डिग्री रहा। वहीं शनिवार सुबह का पारा 26.2 डिग्री पर पहुंच गया। इसी के साथ उदयपुर में एक बार फिर जून की गर्मी का एहसास होने लग गया है। मौसम विभाग का ताज़ा अनुमान है कि शनिवार रविवार को तो मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा, गर्मी भी लगभग ऐसी ही बनी रहेगी, मगर सोमवार 27 जून से इसमें बदलाव होने की उम्मीद है। गर्मी का असर यहाँ आने वाले पर्यटकों पर भी देखने को मिल रहा है। उदयपुर के पर्यटन स्थलों पर दिन में इक्के दुक्के ही पर्यटक देखने को मिल रहे हैं। वहीं गर्मी के चलते फतेह सागर पर बोट संचालक भी पर्यटकों का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुएं में घिरे लेपर्ड को वन विभाग ने शनिवार को रेस्क्यू किया। विभाग ने देसी जुगाड़ से लेपर्ड को कुएं से बाहर निकाला। 4 रस्सियां बांधकर चारपाई को उल्टा कर कुएं में लटकाया गया। लेपर्ड चारपाई पर बैठ गया। चारपाई बाहर आती उससे पहले ही लेपर्ड ने छलांग लगा दी और जंगल की ओर भाग गया। घटना राजसमंद जिले की देवगढ़ क्षेत्र की है। शनिवार सुबह ग्रामीण ने कुएं में लेपर्ड गिरा हुआ देखा। इस पर ग्रामीणों ने इसकी जानकारी देवगढ़ वन विभाग को दी। जानकारी के बाद विभाग के रेंजर मैल स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। कुएं में लेपर्ड एक चट्टान पर बैठा था। लेपर्ड को ट्रैंक्युलाइज नहीं किया जा सकता था। कुएं में उतरकर उसे बिना बेहोश के निकालना भी खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों का सहारा लिया। लेपर्ड के रेस्क्यू के लिए चारपाई कुएं में उतारी गई। जैसे ही चारपाई लेपर्ड के पास पहुंची तो वह उस पर बैठ गया। वन विभाग की टीम ने चारपाई को धीरे धीरे ऊपर खींचा। इसके पहले ही चारपाई पूरी तरह से कुएं से बाहर आती 7-8 फीट पहले ही लेपर्ड ने कुएं में से छलांग लगा दी और जंगल की ओर भाग गया। रेस्क्यू की इस प्रोसेस में 2 घंटे लग गए। 1 जुलाई को होने वाली विशाल रथ यात्रा को लेकर जहां कई मंदिरों में रथों का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है, ऐसे में उदयपुर के रहने वाले धर्मेंद्र हिलोरिया ने भी यूट्यूब से इन रथों को देखकर प्रभावित हुए और छोटे स्तर के रथ का निर्माण करने की सोची और उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई है। हिलोरिया ने उड़ीसा के रथों को देख हूबहू इसी तरह के रथ बनाने की कोशिश की है। 23 वर्षीय हिलोरिया को ये कला न तो विरासत में मिली और न ही हिलोरिया ने इसके लिए कोई तालीम हासिल की। सिर्फ जुनून के चलते हिलोरिया ने कागज और गत्तों की सहायता से इन रथों का निर्माण किया है। हिलोरिया को इन रथों को बनाने में करीब 2 महीने का समय लगा है। हिलोरिया द्वारा निर्मित इन रथों को उदयपुर के जगदीश मंदिर द्वारा निकाली जाने वाली रथ यात्रा में सम्मिलित किया जाएगा। लॉकडाउन के समय पे मैंने मोबाइल से इंस्पिरेशन लिया और मोबाइल में देखते देखते मैंने रथ यात्रा को सर्च किया, लेकिन रथ यात्रा उस वक्त कोरोना की वजह से स्थगित हो गई थी। तो लेकिन मैंने मोबाइल पे देखते हुए देखा कि पूरी उड़ीसा में जहाँ पे रथ बड़े विशाल रथ यात्रा में रथ बनाए जाते हैं, उन रथों का निर्माण छोटे स्तर पर भी किया जाता है। उसी तरह मैंने उसको देखते हुए उससे इंस्पायर होकर मैंने मेरे घर पे बनाने का उसका विचार किया था, लेकिन रथ यात्रा स्थगित हो गई थी। उसके बाद में मैंने 2022 में इस वर्ष अपने घर पे रथों का निर्माण किया है। इन छोटे रथों को बनाने के लिए मैंने केवल कागज़ और गत्तों का इस्तेमाल किया है और गोंद का इस्तेमाल किया है।
इसके अलावा किसी भी तरह का सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाए। इनको टोटली मैंने इको फ्रेंडली बनाया है और मैं आगे भी चाहूँगा अगर ये इंस्पिरेशन अगर इससे कोई प्रेरित होगा तो मैं आगे भी इससे और अच्छा स्तर पे बनाने की कोशिश करूँगा। इसमें कितनी लागत लगी है? इसमें लागत तो कुछ खास लगी, लेकिन इसमें ये बहुत छोटे स्तर पे बनाए गए हैं, इसलिए इनमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। इनको बनाने में मुझे लगभग महीने भर का समय लगा है। महीने भर में मैं दिन में कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे जब भी मुझे अपने काम से फ्री होकर जब भी समय मिलता था तब मैंने इनको बनाया है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हाल ही में वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के संबंध में अदालती कार्यवाही में ज्ञानवापी मस्जिद में एक प्राचीन शिवलिंग प्राप्त हुआ है। सभी सनातनियों को पूर्ण विश्वास है कि वह प्राचीन विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। उस शिवलिंग को अदालत में विपक्षियों ने फव्वारा बताया। इसी के साथ ही एक वर्ग विशेष के असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स में महादेव के शिवलिंग का अपमान शुरू कर दिया है। ये सिलसिला लगातार होता जा रहा है और अलग अलग माध्यमों से शिवलिंग की तुलना गलत चीज़ों से की जा रही है। शिवलिंग को फव्वारा बताना और उनके बारे में अपमानजनक पोस्ट करना देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक भावना को आहत करने वाला कृत्य है। राष्ट्रीय सनातन एकता मंच ने यह मांग की थी कि शिवलिंग और किसी भी सनातन धार्मिक प्रतीकों और मान्यताओं का अपमान करने वाले तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और त्वरित एक्शन लिया जाए। और ये सर्व हिंदू समाज और सर्व हिंदू संगठन की तरफ से ज्ञापन दिया गया, धरना दिया गया है। इस धरने का मुख्य मकसद ये है कि जिस तरह से लगातार एक समय के बाद काशी विश्वनाथ में जो कोर्ट के सर्वे के आदेश के बाद जो शिवलिंग क्या प्राप्त हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद से, उसके बाद लगातार एक वर्ग विशेष द्वारा का अभियान चला जा रहा है सोशल मीडिया पर, टीवी डिबेट्स के माध्यम से, जहाँ लगातार हिंदू धर्म के प्रतीकों का, महादेव का लगातार अपमान किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं और तरह तरह से अपमानित किया जा रहा है। कभी सड़क के फुटपाथ पर महादेव की तुलना की जा रही है, अलग अलग प्रतीकों से महादेव की तुलना की जा रही है। और हिंदू धर्म समाज, देश का बहुसंख्यक समाज इतना सहिष्णु है, इसलिए इतना बर्दाश्त किया जा रहा है। क्योंकि जब
इतना होने के बावजूद भी हम लोग सिर्फ ये अपील कर रहे हैं, भारत सरकार से अपील कर रहे हैं, देश के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, राजस्थान के मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि इस तरह से जो भी धर्म का अपमान कर रहा है, महादेव का अपमान कर रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और हिंदू समाज भी एक इस मुद्दे पे हम लोग यही अपील करेंगे कि हम लोग किसी धर्म का अपमान नहीं करते, हम लोग किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते हैं, परंतु हम लोग हमारे धर्म का अपमान भी बिल्कुल से बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जितनी रैलियाँ निकालनी, भीड़ इकट्ठी करनी, सब हम लोग करके सबके तरीके से दिखा सकते हैं, पर हम यही चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। हम लोग किसी का अपमान नहीं करना चाहते हैं, तो हम किसी का, हमारे धर्म का अपमान बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। महादेव हमारे परम पूज्य प्रतीक हैं, उनके बारे में भविष्य में कोई इस तरह की टिप्पणियाँ जारी रही तो हम हर तरह से निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे सड़क पे निपटना हो, चाहे कोर्ट में निपटना हो, चाहे कानून के तरीके से निपटना हो, हम हर तरह से निपटने तैयार हैं। और यही संदेश इस धरने के द्वारा और इस ज्ञापन के द्वारा दिया गया। उदयपुर में शनिवार को एक मॉक ड्रिल की गई। ये मॉक ड्रिल हॉस्पिटल की सजगता को ध्यान में रखकर की गई। अचानक कोई बड़ा हादसा हो जाए तो किस तरह से घायलों को बचाया जा सकता है। उदयपुर के आर्मी हॉस्पिटल में सूचना मिली कि एक कार के शोरूम में आग लग गई है और उस आग में करीब 10 से 15 जने घायल हो गए हैं। सूचना के बाद हॉस्पिटल प्रशासन ने ट्रॉमा वार्ड और बर्न यूनिट में लगे कर्मचारियों और डॉक्टर्स को सूचित किया और हॉस्पिटल में आने वाले घायलों का जल्द से जल्द उपचार किया जाए, उसकी व्यवस्था की गई। इस सूचना के बाद हॉस्पिटल के बाहर पुलिस बल भी तैनात रहा। घायलों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी मौके पर तैनात थी। हम आपको बता दें कि इस तरह के मॉक ड्रिल करने से हॉस्पिटल और अन्य विभाग कितने सजग हैं, इस बात का पता लगाया जाता है। अभी सूचना ये प्राप्त हुई थी कि मारुति सुजुकी शोरूम के वहाँ पे आग लग गई है और करीब 15 जने घायल होने की सूचना मिली थी। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे इमरजेंसी ट्रॉमा में हमने तैयारी कर रखी थी। सर्जिकल यूनिट, बर्न यूनिट के सारे डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। एक्स्ट्रा नर्सिंग स्टाफ, एक्स्ट्रा 4th क्लास हमने यहाँ लगा रखा है। एंड वी आर वेटिंग कि वहाँ से कोई पेशेंट आए तो हम उनको तुरंत रिसीव करके उपचार उपलब्ध करवा सकें। उदयपुर में शनिवार को एक वृद्ध को ऑटो ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। मामला उदयपुर के सुकेर थाना क्षेत्र का है। दरअसल टीला घमेती अपने घर से कुछ ही दूरी पर नेशनल हाईवे क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहा था। उसी दौरान उदयपुर से कैलाशपुरी की तरफ से जा रहा एक लोडिंग टेम्पो ने टीलाराम को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि वृद्ध का सर फट गया और ज्यादा खून बहने से वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना लाभगढ़ होटल से आगे टनल के क्रॉस करने के बाद हुई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सुकेर थाना को सूचित किया गया। सुकेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी पर पहुंचाया। उदयपुर जिले के कानून पुलिस थाना बगैर थानाधिकारी के 23 दिन से चल रहा था, जिसको लेकर एटीएन न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। खबर प्रसारित होने के बाद उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को सुरेश विश्नोई का थाना घिंगला से कानून तबादला कर दिया गया। वहीं कानून थाने के एक पुलिस जवान गोपीचंद को लाइन हाजिर कर दिया। गौरतलब है कि मंदबुद्धि युवक को अफीम तस्कर बताने के मामले में 31 मई को कानून थानाधिकारी को पुलिस लाइन में भेज दिया गया था। उसके बाद से 23 दिन से थाने में थानाधिकारी की पोस्ट खाली थी, जिसको लेकर शहरवासियों ने भी मांग की थी कि नए थानाधिकारी की नियुक्ति की जाए। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आपातकाल के 47 साल पूरे। उदयपुर सहित जिले भर में भाजपा ने मनाया काला दिवस। काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। लेक सिटी में गर्मी ने फिर से दिखाए तेवर। तापमान बढ़कर पहुंचा 40 डिग्री के करीब। तेज गर्मी के चलते पर्यटन स्थलों पर पसरा सन्नाटा। फीट गहरे कुएं में गिरा पैंथर। वन विभाग और ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। चारपाई की सहायता से निकाला जा सका पैंथर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत टीना सेठ को। आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक।
जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा, जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।